सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे जाना है 3 डॉट पे, ऊपर कोने में 3 डॉट है, इसको क्लिक करना है। फिर आपने सेटिंग में चले जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आपने कलर में चले जाना है। ठीक है, जिस ऑप्शन पे मैं क्लिक कर रहा हूँ उसके बाद इसको ग्रीन कलर देना है और इसको रेड कलर देना है, इसको भी ग्रीन देना है और इसको रेड देना है। आपकी कैंडल का कलर सेट हो गया है। ये देखिए अब आपकी कैंडल सेट हो गए हैं। ग्रीन वाले बाय के हैं, सेल वाले रेड के हैं। ये मेरे पास लोड चल रही हैं। ठीक है, लोड साइज़ हमेशा आपने यहाँ से लगानी है इस तरीके से। अब यहाँ पे लोड साइज़ सेट करनी है। अगर 500 का अकाउंट है तो 0.2 की लगानी है, 1000 का है तो 0.5 की लगानी है, 2000 का है 0.10 की लगानी है, 3000 का है 0.20 की लगानी है। फिर जो बाय या सेल का जो भी सिग्नल हो वो आपने ऐड कर देनी है लोड। अच्छा, फिर इंडिकेटर सेट करने हैं। अब इंडिकेटर कैसे सेट होंगे, इजीली आपने यहाँ पे ऐप के ऊपर जाना है। ये ऐप नज़र आ रही है आपको, ऐप का ऑप्शन ये रहा, ऐप बना पड़ा है, ऐप लिखा हुआ, इसके ऊपर जाना है। सिंपली आपको ये वाले मूविंग एवरेज को सिलेक्ट करना है। पहले फर्स्ट टाइम इसको सिलेक्ट करना है और इन चीज़ों को देख लें। यहाँ पे ऊपर रखना है 10 का मूविंग एवरेज, कलर रखना है लाइट ग्रीन और एक्सपोनेंशियल रखना है। ठीक है, इसको ओके कर देना है। एक मूविंग एवरेज लग गया, ये लग गया, देखिए ग्रीन लाइन नज़र आ रही है। सेम आपने क्या करना है, वापसी ऐप के ऊपर जाना है और ऐप के ऊपर जाने के ऊपर विंडो में जाना है, ये वाली फर्स्ट वाली में, क्योंकि दूसरा मूविंग एवरेज ऐड कर रहे हैं। फिर वापसी हमने सेम मूविंग एवरेज के ऊपर जाना है। फिर हमने क्लिक करना है, इसको हमने 20 का कर देना है, बस 20 का, और इसको थोड़ा डार्क ग्रीन में रखना है। डार्क ग्रीन कलर, पहले लाइट ग्रीन था, ये डार्क ग्रीन। इसको टच किया, ये लग गया, देखें डार्क ग्रीन मूविंग एवरेज। सेम फिर हमें ऐप के ऊपर जाना है। मूविंग एवरेज की सेटिंग समझा रहा हूँ मैं आप लोग। फिर हमने ऊपर वाले ऐप के अंदर जाना है, ऐड करना है इसके अंदर। फिर हमने 50 का रख देना है, हमने 50 का मूविंग एवरेज रख देना है और कलर रख देना है रेड, और हमने इसको डन कर देना है। ठीक है, फिर हमने ऐप के अंदर जाना है। ठीक हो गया, फिर हमने ऐड करना है वापसी इसी के अंदर। ठीक हो गया, इसको हमने 200 का रखना है, ब्लैक कलर देना है। मूविंग एवरेज सारे एक्सपोनेंशियल रखने हैं, बस डन कर दिया। सारे मूविंग एवरेज आ चुके हैं। ठीक है सर जी। उसके बाद फिर हमें ऐप पे जाना है, फिर हमें ऐड में जाना है। यहाँ पे हमने जाना है RSI में, ये रहा। ठीक है, इसको हमने क्लिक करना है। ऊपर ये 14 ही रहेगा, सिंपल रहेगा, और इसको वाइट कलर दे देना है। यहाँ से कोने वाला वाइट दे दिया, यहाँ पे कलर बिल्कुल वाइट, ये देखें ये रहा, और डन कर देना है। ये मूविंग है अपना RSI आ गई लिखी हुई, सिर्फ RSI लिखी हुई आई है। उसके बाद फिर हमने ऐप पे जाना है और अब हमने जो सिलेक्ट करना है, अब ये वाली विंडो सिलेक्ट करनी है, ऊपर वाली विंडो को नहीं करना है, क्योंकि नीचे इंडिकेटर सेट हो रहे हैं। हमने MACD पे चले जाना है। ये रही MACD को हमने छेड़ना नहीं है। सेम ऊपर 12, नीचे 26, फिर 9, इसका कलर ग्रीन और इसका रेड, और हमने इसको डन कर देना है। डन हो गया। उसके बाद फिर हमने जाना है और हमने फिर वापसी इसको खोलना है। ठीक है, इसको खोलने के बाद 00 कर देना है, इसको 0.00 कलर दे देना है रेड, और कोने से क्लिक करके डन कर देना। ये सेट हो गया। फिर वापसी हमें इसी इंडिकेटर पे जाना है और सेम हमने मूविंग एवरेज ऐप पे जाना है हमें, और नीचे वाले विंडो पे जाना है, और फिर हमें जाना है मूविंग एवरेज पे। मूविंग एवरेज की सेटिंग देखें, यहाँ रखना है 110 रखना है, सॉरी, और यहाँ सिंपल रखना है, और यहाँ पे रखना है ये, और कलर दे देना है हमें इसको ग्रीन। इसको देख लें सही से,
ये डन कर दिया, ये पूरी सेटिंग हो चुकी है। सॉरी यार, इसको हमने 1 रखना था, 10 कर दिया हमने, इसको 1 रखना था आखिरी वाले को। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। ऊपर हमने किए 4 मूविंग एवरेज सेट, एक 10 का लाइट ग्रीन एक्सपोनेंशियल, दूसरा हमने किया है 20 का ग्रीन डार्क ग्रीन, तीसरा किया है 50 का रेड, चौथा किया है हमने 200 का एक्सपोनेंशियल। उसके बाद हमने लगाई RSI MACD। फिर हमने जो मूविंग एवरेज जो लास्ट में लगाया नीचे वाली विंडो में, वो हमने लगाया है, ये देख लें, 1 का सिंपल, और इसको हमने डन कर दिया। ठीक है, अब ये हो गई है सेटिंग। अब टाइम फ्रेम ये रहे हमारे। अब टाइम फ्रेम कोई भी हो सकते हैं, देखें आपकी मर्ज़ी है, आप 15 मिनट में ट्रेड करें। ठीक है, 15 मिनट के हिसाब से इसको बाय जाना है, क्यों 200 का जो मूविंग एवरेज है वो ब्लैक वाला, अगर ब्लैक वाले मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग देता है कैंडल तो मतलब सेल होगी मार्केट, अगर इसके ऊपर कैंडल क्लोज देता है तो बाय होगी। इसी तरह हम बड़े टाइम फ्रेम में मार्केट को चेक करते हैं, जैसे कि 30 मिनट में। तो ये देख लें, आपने देखना है 200 के मूविंग एवरेज के नीचे मार्केट ने क्लोजिंग दी है और मार्केट मुसलसल गिर गई है नीचे। अगर इसके ऊपर क्लोज करता कैंडल, क्लोजिंग का मतलब ये होता है कि ये ग्रीन कैंडल बना के अगर इसके ऊपर क्लोज कर देता है इस एरिया में तो मार्केट बाय निकल जानी थी, लेकिन ये है बाय अभी भी। ठीक है, दूसरा यहाँ RSI सिर्फ लिखी हुई आएगी कोने में। बाकी इस इंडिकेटर को कैसे यूज़ करना है, ये बिल्कुल ईजी है, इसको इस तरीके से आप यूज़ करें। अब देखें यहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ, ग्रीन लाइन के ऊपर रेड लाइन चढ़ी, सेल का ट्रेंड बन गया, और ये ज़ीरो लाइन के नीचे वॉल्यूम बन रहे हैं। वॉल्यूम मीन्स ये वाले वॉल्यूम, ये जो नज़र आ रहे हैं, ये ज़ीरो लाइन के ऊपर बन रहे तो बाय ट्रेंड है, ज़ीरो लाइन के नीचे बन रहे तो सेल ट्रेंड है। ठीक है, और साथ में इसमें एक और चीज़ है कि क्रॉस ओवर भी काम करता है। ये रहा क्रॉस ओवर, मतलब ग्रीन लाइन के ऊपर रेड चढ़ी, सेल हो गया। ठीक है, अब बाय का कैसे बनेगा मैं मिनट में दिखाता हूँ। बाय का ऐसे बनेगा, ये ग्रीन वाली जो लाइन है, ये वाली ग्रीन वाली जो लाइन है, ये अगर रेड के ऊपर जाके चढ़ती है तो ये बाय का ट्रेंड बन जाएगा। और वॉल्यूम अगर ऊपर बनना शुरू हो जाते हैं, ये जो लाइन है, ये वॉल्यूम ज़ीरो लाइन के ऊपर बनना शुरू हो जाते हैं तो मार्केट का बाय ट्रेंड हो जाएगा। अच्छा, ये मूविंग एवरेज कैसे काम करते हैं, ये वाला है 10 का, ये वाला 10 का मूविंग एवरेज है। कैंडल अगर इसके ऊपर क्लोज करता है तो 20 का टारगेट पूरा करेगा, 20 के ऊपर क्लोज करता है तो 50 का, 50 के ऊपर क्लोज करता है तो 200 को जाके टच करेगा। अगर 200 के ऊपर क्लोज करता है तो मार्केट इस तरीके से बाय होगी, पहले यहाँ जाएगी मार्केट। ठीक है, अगर इसके ऊपर क्लोज करती है, नेक्स्ट टारगेट 50 है। अब मेरा कहने का मकसद है कि लाइट ग्रीन जो हमारी 10 का जो मूविंग एवरेज है, अगर इसके ऊपर कैंडल जाके ग्रीन वाला क्लोज होता है तो वो जाएगा डार्क ग्रीन 20 के मूविंग एवरेज के ऊपर, उसको टच करेगा। अगर 20 के ऊपर क्लोज होता है तो 50 के ऊपर रेड वाले के ऊपर क्लोज करेगा। अगर 50 के ऊपर क्लोज हो जाता है तो फिर जाके 200 को टच करेगा। अगर 200 के ऊपर क्लोज हो जाता है तो मार्केट का ट्रेंड इस तरीके से बाय बन जाएगा। बात समझ रहे हैं सर मेरी? ये सिंपल तरीका है, ये आप लोगों के लिए वीडियो बनाई है। ठीक हो गया।